बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज शहबाज शरीफ की हुकूमत का अमली तौर पे पहला दिन था जब उसकी काबीना मुकम्मल हो चुकी है, और पहले दिन जो उन्होंने काम किया और यहां पे मरीम नवाज शरीफ ने, वो इमरान खान के ऊपर पाबंदी है। ज़ाहिर है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना दबाया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि ये काम उल्टा भी पड़ सकता है। और उल्टा इस तरह से पड़ सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो किसी अदालत के हुक्म को नहीं मान रही, और इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो मरीम नवाज शरीफ, IG जेल खानाजात और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आयद होती है। और फिर उमर अयूब ये कह रहे थे कि अडयाला जेल के अतराफ से पकड़े जाने वाले दहशत गर्दों की कोई शनाख्त हुई है। फिर कहा कि यह सब एक ढोंग रचाया जा रहा है, लेकिन उसको पसे पर्दा रखकर निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हमें बताया गया है कि 2 हफ्तों तक दहशतगर्दी के खतरे के बायस मुलाकात नहीं होगी। इमरान खान की जान को फिर से खतरा है। मुतालबा करते हैं कि मुलाकात के लिए इंतजामात किए जाएं। अब ये तो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, और इवन आज सुप्रीडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर हुई है, और ये दरख्वास्त जो है वो अल्लामा राजा नासिर साहब जो है उनकी तरफ से है, चूंकि उनको अदालत ने कहा था कि आप मुलाकात करवाएं, उनके मुलाकात के बावजूद ये नहीं किया गया। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर किसी का वहमो गुमान है कि हमें वो आउट कर लेंगे, इसमें से वो नहीं कर पाएंगे। उनके मुताबिक हम सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, हमारे सेनेटर्स जो हैं वो डट के चट्टान की तरह खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि हम आग का दरिया उबूर करके यहां तक पहुंचे। जरा अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन की सूरत हाल क्या है। चंद रोज पहले तक फजलुर रहमान साहब जो है उनकी जमात ये कह रही थी कि ये जाली पार्लियामेंट है, जाली सब कुछ है, तो हम जनाब किसी पार्लिमानी इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वजीर आजम को वोट देंगे और ना ही सदर के इलेक्शन के अंदर हम जाएंगे। अब उसी तरह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां पे इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी, तो JUI-FA ने उनकी हिमायत करने का ऐलान कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई तहरीक चलानी है या कुछ होना है तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही होगी। अब वो जो मोहसिन नकवी को लाया गया है वो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के हवाले से है। मोहसिन नकवी कह रहे थे जनाब देखिए मैं मुल्क को सर्व करने के ऊपर जो है वो एजाज़ है और मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। फिर अलीम खान ने कहा जी मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। फिर सदर पाकिस्तान की तरफ से बताया गया जनाब जो मौजूदा मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं उनके मुताबिक आसिफ जरदारी ने तनख्वाह न लेने का फैसला किया है कि कौमी खजाने पे बोझ न डाला जाए और तनख्वाह न ली जाए। भाईजान आप सब लोग तनख्वाहें लें, कौम को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा के वास्ते आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ काम करें। ये ना हो आप ये जो कर रहे हैं वो आपके तनख्वाह ना लेने से कौम को ज्यादा महंगा पड़ता है। अब आप कहेंगे कैसे? आज इस हुकूमत का पहला दिन है, और जब हुकूमत आती है तो मार्केट रद्द अमल देती है, जिससे अंदाजा होता है कि कैबिनेट कैसी है, उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, बाकी चीजें किस तरह से है। जरा अंदाजा लगाइए, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर शदीद मंदी का सामना करना पड़ा है। एक मौके के ऊपर 1000 से जायद जो 100 इंडेक्स है वो गिर गया है, और जब मार्केट क्लोज हुई तो 953 पॉइंट्स की कमी के साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने का जो पहला दिन है उसके अंदर स्टॉक मार्केट गिरी है। और हालांकि हमें बताया गया था जी मोहम्मद औरंगजेब साहब जो लाए गए हैं वो जनाब एक बड़े अहम किस्म की शख्सियत हैं और वो मईशत को संभाल लेंगे। देखिए मईशत संभलनी भी चाहिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत संभले, पाकिस्तान के लोग मुश्किल हालात से निकलें, लेकिन अवामी मैंडेट की तौहीन करके, अवाम के मैंडेट को मुस्तरद करके उनके ऊपर एक बिल्कुल मसनूई किस्म का जो मैंडेट है वो लगा के अगर आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो फिर आप कम से कम अहमकों की जन्नत के अंदर रहते हैं। दुनिया जहान के अंदर इस्तेकाम का एक ही रास्ता होता है, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और अवाम क्या फैसला दे रही है उस फैसले को कबूल किया जाए। अब चूंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब आपने इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, और अब आप दूसरी तरफ जो है आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर एक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है।
अब अगर आप अडियाला जेल में इमरान खान को कैदे तन्हाई में डालते हैं, उनका राब्ता बाकी दुनिया से मुनक़ता कर देते हैं, सिर्फ आपका पर्पस ये है उनकी कोई खबर ना आए, आपका मकसद ये है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से वो मुशावरत ना कर पाए, तो अब वो चल नहीं पाएगा। अब अमली तौर पे चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं। अब तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और वो आप जानते हैं कि अब वो जमा करा देंगे वहां पे एक रिक्वेजिशन कि बुलाएं कौमी असम्बली का इजलास, बुलाएं पंजाब असम्बली को, ऑलरेडी उन्होंने जमा करवाया हुआ है। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से वो करारदाद मंजूर करवा देंगे। तो आप अब उस तरह हो नहीं सकता। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है आजकल खुद वो तनकीद की जद में है, एक तो उनके भाई की वजारत को लेके, और कल उनकी जो मुलाकात हुई मुबशर लुकमान के साथ, और मुबशर लुकमान जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में जो गुफ्तगू करते रहे वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस सिलसिले में मुबशर लुकमान ने कल शेर अफजल मरवत के साथ तस्वीर लगाई, ट्विटर के ऊपर लिखा विद माई फ्रेंड दिस आफ्टरनून। कल उनकी ये मुलाकात हुई है और उन्होंने रात 11:35 के ऊपर ये ट्वीट किया था। खैर उसको छोड़ के अब जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने कहा कि ये हमें मुल्कगीर एहतजाज के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी क़यादत को मशवरा दिया है कि आप अडियाला जेल के सामने एहतजाज की कॉल दे दें। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज की कॉल दे देती है तो मुझे ये बताइए कि आप किस किस को रोकेंगे? फिर ये तो काम उल्टा पड़ जाएगा। आप कभी पंजाब में गिरफ्तारियां करेंगे, बाकी सब करेंगे, आप ठीक है गिरफ्तारियां कर लेंगे, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या आएगा? क्या इसका इंपैक्ट इमरान खान के ऊपर आएगा या हुकूमत के ऊपर आएगा? जाहिर है हुकूमत के ऊपर आएगा। अब आप कहेंगे किस तरह से? अब मैं आपको बता देता हूं, आप जानते हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें खाली हैं, जिसमें लाहौर शहर में 5 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। मजमूई तौर पे 24 ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होना है, और यह ज़िमनी इलेक्शन अप्रैल के महीने में होने जा रहा है और रवां हफ्ते इसका शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। ये वो सीटें हैं जिस तरह अलीम खान ने कौमी असम्बली की सीट रख ली तो सूबाई असम्बली की सीट खाली हो गई, मरियम नवाज ने सूबाई असम्बली की सीट रख ली और जो कौमी असम्बली की सीट है वो खाली हो गई। तो अब इसका इसी तरह से ये इलेक्शन है। अब अगले चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होगा और आप ये सारा सिनेरियो है, तो जो 8 फरवरी को हुआ है आपको उसी का एक और डेमो दिखाई देगा, और आप समझते हैं कि आप इस किस्म की जबान बोल के ये सारी चीजें करके चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप खबर जरा सुनिए, लोगों के साथ आप ये कर रहे हैं, और अब जब अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां पे काफिला लेके पहुंचेगा तो मोहसिन नकवी रोकेंगे उनको पंजाब के बॉर्डर के ऊपर? क्या करेंगे? वजीर आला को गिरफ्तार कर लेंगे, वज़रा को गिरफ्तार कर लेंगे, काबीना को गिरफ्तार कर लेंगे? क्या मैसेज क्या कन्वे करेंगे आप? अब आपने वो आटे के थैले जो हैं वो लोगों को देने शुरू किए, उसके ऊपर आपने तस्वीरें लगा दी, पता चला जी ये वो कहते हैं जी मरीम नवाज कहती है नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक और अहम फैसला कर लिया। वो अहम फैसला क्या है जी? नवाज शरीफ को आला तरीन प्रोटोकॉल देने का फैसला किया है। अब आला तरीन प्रोटोकॉल इसके बाद क्या होगा? यानी इसके बाद क्या उनको सदर पाकिस्तान और वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे देंगे आप ऑलरेडी उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनके घर में वजीर आजम का प्रोटोकॉल है, उनके घर में वजीर आला का प्रोटोकॉल है, और क्या प्रोटोकॉल चाहिए? ओके, बेचारे कैप्टन सफदर को भी कोई प्रोटोकॉल दे दो, उसको भी कम से कम कोई स्टेटस दे दो, वो भी तो इस पंजाब के अंदर उनकी अहलिया वजीर आला है, या वो बेचारा साइड पे है। उसके बाद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान नहीं आए इससे पहले, आज सुबह 5 बजे वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार के अंदर जाती उम्रा पहुंचा दिया गया और नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप शरीफ खानदान को पाकिस्तान में रखना चाहते हैं तो एक ही हल है, आपको उनको हुकूमत देनी पड़ेगी। हुकूमत के अलावा शरीफ खानदान के अफराद का पाकिस्तान में रखना करके दिखाएं जरा, नामुमकिनात में से एक है। उनकी सिर्फ एक ही वजह है, अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं शरीफ खानदान के अफराद रहें, हुकूमत। हसन और हुसैन नवाज नहीं आए, पिछले 16 महीने की हुकूमत में भी नहीं आए। अब उनकी हमशीरा वजीर आला पंजाब बन गई हैं, चचा उनके वजीर आजम बन गए हैं तो वापस आ गए। अब 14 तारीख तक उनकी जमानत है, वो इश्तेहारी थे, अदालत ने कहा वापस आए, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अब ये हालात है। अब इनकी जो अगली सूरत हाल है मैं आपको वो भी बता देता हूं। वो हमें जो नए वजीरे आए हैं खजाना, वो फरमा रहे थे जनाब कि देखिए हालात बड़े मुश्किल हैं। जी पाकिस्तान के लिए जो IMF का प्रोग्राम है वो नागुज़ीर है और माली साल 2024 एक मुश्किल साल होगा।
और जो IMF का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान का 14 मार्च से प्रोग्राम का जायजा लेगा और अगर ये जायजा कामयाब होता है तो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान को किस्त मिलेगी। आज ये वफ्द कल बताया गया 13 तारीख को ये वफ्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगले 3-4 दिन पाकिस्तान के अंदर ये गुजारेगा और उसके बाद ये फैसला करके जाएगा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि नून लीग के अपने लोग क्या कह रहे हैं। मसलन शेख रुहेल असगर लाहौर से इलेक्शन तो हार गए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब इस वक्त जो लोग हैं हुकूमत के पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग थक चुके हैं और अब अवाम इसका इंतजार नहीं करेंगे कि 5 सालों में बेहतरी हो। और यह वजीर खजाना साहब को भी पता है, जो हबीब बैंक से अगले 1.5 साल की छुट्टी तनख्वाह के साथ लेके आए हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह टिकना या हालात का होना वो अपनी जगह के ऊपर नहीं है। और यही बात शेख रुहेल असगर कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो गैर फितरी है और मफादात के लिए है। अब तो वो इनके जो हामी तज्जियाकार हैं वो भी कह रहे हैं जनाब देखिए नून लीग के लिए गारंटी की सूरत हाल सिर्फ एक ही है और वो है कि जनाब देखें जो इस हुकूमत की चाबी है वो उनके पास है आसिफ जरदारी के पास। जब तक आसिफ जरदारी ऐवान सदर के अंदर हैं तो तब तक आप ये समझिए कि इस हुकूमत को सत्ते खैरा है। उसका क्या मतलब है कि आसिफ जरदारी इस हुकूमत का हिस्सा है तो वो नहीं चाहेंगे कि हुकूमत गिरे क्योंकि उनको भी ओहदे और मफादात। इसीलिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही हैं। ये इलेक्शन से पहले जो मर्जी दावे करते रहे, जो मर्जी बातें करते रहे, एट द एंड ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और जो इमरान खान बात कहते थे कि सब एक वक्त आएगा इकट्ठे हो जाएंगे, हमने देखा है इकट्ठे हो नहीं गए, हो गए हैं। जाते जाते एक और खबर सुनिए, हालात आपके सामने है क्या कुछ हो रहा है। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक समात के दौरान यह कहा कि हमें फख्र से आज़ादी हासिल करने के अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए। आज़ादी पाकिस्तान को या तकसीम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए कि बरे सगीर की तकसीम हुई है, बल्कि आप ये कहें कि हमें आज़ादी मिली है। बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।